फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग छोटी बहू डेली टिप्स ब्लॉग। तो चलिए आज के टिप्स को शुरू करते हैं। और आज की मेरी जो पहली टिप्स है वो है ब्रेड को लेकर। तो ब्रेड तो सभी घर में यूज़ होता है, चाहे फिर वो चाय के साथ खाएं या फिर वो जैम्स के साथ खाएं। और हमेशा हम नाश्ते के रूप में ब्रेड का यूज़ करते हैं क्योंकि वो ईजीली फटाफट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी हम ब्रेड को सेकते हैं ना, चाहे ऑयल में सेकें या फिर हम किसी बटर या मक्खन में सेकें, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम सेकते सेकते अचानक से कुछ और काम करने लगते हैं या फिर कभी हम कुछ और काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेड है ना वो अचानक से जल जाता है। और उसकी जो एक साइड होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है ना वो अचानक से जलकर एकदम से काली हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा ब्रेड कौन खाएगा। और मान चलिए कि अगर एक दो नहीं या हमारे 3-4 ब्रेड ऐसे हो गए हों, तब हम क्या करें, तो हम हर सारे ब्रेड फेंकेंगे तो नहीं। तो चलिए, इसको बहुत ही अच्छा तरीका है कि जले हुए जो ब्रेड होते हैं ना उनको भी हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कैसे। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो मेरे ब्रेड है ना वो गलती से बहुत ज़्यादा इनकी जो साइड्स हैं वो जल गई हैं और इनको हम फिर भी खाने के यूज़ में ले लेते हैं। देखिए कैसे। हमें करना क्या है कि ब्रेड को कुछ देर तक ठंडा करना है, और जब हमारे ब्रेड ठंडे हो जाएं, हल्के से ही ठंडे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो दोनों ब्रेड है ना इनको लेकर आपस में रगड़ना है। इनसे क्या होगा कि जब हम दोनों ब्रेड को आपस में रगड़ेंगे ना तो हमारा जो जला हुआ पोर्शन है वो पूरा झड़ के बाहर नीचे गिर जाएगा, और हमारा जो ब्रेड है उसका वाइट पोर्शन जो खाने के यूज़ में होता है वही बचा रहेगा। तो इस तरीके से हम रगड़ सकते हैं। और ये तो हो गई 2 ब्रेड की बात। अगर हमारे पास 2 ब्रेड हैं तो हम इस तरीके से यूज़ उसमें ला सकते हैं। लेकिन मान चलिए अगर हमारा केवल एक ही ब्रेड जला है, दोनों नहीं जले हैं, तो उसको फिर हमें क्या करना है, एक चम्मच या फिर चाकू की हेल्प से इसी तरीके से ना उसको खुरचना है। तो जब हम खुरचेंगे ना तो हमारा जो जला हुआ पोर्शन है वो नीचे झड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जला हुआ पोर्शन झड़ गया और हमारा जो ब्रेड है वो खाने के लिए तैयार हो गया है। तो अब इसको हम खा सकते हैं चाय के साथ या कैसे भी। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है मूँगफली को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम बाज़ार से मूंगफली लेकर आते हैं तो थोड़ी बहुत तो लाते ही नहीं हैं, ज़्यादा से ही लाते हैं, लेकिन इसका हमेशा इतना तो यूज़ नहीं होता है और हमें इसको लंबे टाइम तक चलाना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना तेल में फ्राई करके रख लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि तेल में भी फ्राई करके अगर हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसमें एक स्मेल सी आने लगती है जो कि ना खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अगर हम मूंगफली को ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मूंगफली होती है उसमें या तो वाइट से जो कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं या फिर ना ये पूरी तरीके से घुन जाती है। तो फिर उसके लिए हम क्या करें कि हमारी जो मूंगफली है बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से चले। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, जब भी हम मूंगफली को स्टोर करें तो एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप ले लीजिए एक एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए, एयर टाइट जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास एयर टाइट नहीं है तो आप इस तरीके से एक जो मिठाई का डिब्बा होता है ना उसको भी आप ले सकते हैं। बस इसमें हमें कुछ टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी होती है जिससे कि हमारी जो मूंगफली हैं वो वैसे ही सेफ रहती हैं जैसे कि एक एयर टाइट डिब्बे में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने उसमें टिश्यू पेपर बिछा लिया है। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर भी ना हो तो आप सिंपली जो पेपर आता है ना उसको बिछा लीजिए। फिर उसके बाद में आप मूंगफली को रख दीजिए और इस डिब्बे में ना काफ़ी ज़्यादा मूंगफली जो है वो आ जाएंगी। तो अभी मैंने थोड़ी ही भरी हैं, आप चाहें तो इसको पूरा भी भर सकते हैं। और उसके बाद हमें ले लेना है एक जो पॉलीथीन, नॉर्मल पॉलीथीन लेना है जो भी आपके पास हो, और उसकी हमें साइड में ये कटिंग कर लेना है इसके नाप से। तो अभी जब कटिंग करेंगे ना तो कटिंग में आपको केवल जो ऊपर वाला पोर्शन है मतलब जो एक ही साइड लेना है, आपको दोनों साइड नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं कि मैंने ना पन्नी की कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद अभी हम इसको लगा देते हैं इसके ऊपर। जब हम इसको ऊपर अच्छे से लगा देंगे ना और उसके बाद हमें इसका लगा देना ढक्कन। इससे क्या होगा कि जो एयर होगी ना वो कहीं से भी इसमें नहीं जा पाएगी और हमारा जो बॉक्स है ना बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि एयर टाइट कंटेनर करता है। तो बस इसको हम फ्रीजर में रख सकते हैं
और फ्रीज़र में रखें या फिर कहीं पर भी रखें, ये काफ़ी लंबी टाइम तक सेफ़ रहती है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के ग्लास को लेकर, जो कि पेप्सी के गिलास होते हैं या कोई भी जो डिस्पोजल ग्लास हो जाता है उसको लेकर। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में इसको फेंक देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये इतना, इसका जो पेपर होता है ना जिससे ये बना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें जब हम पानी वगैरह भी यूज़ करते हैं उसके बाद भी ये गलता नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये रहता है। तो इसका हम एक बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, इसमें हम रख लेंगे कुछ स्पून और उसके बाद हम रख लेंगे कुछ टिश्यू पेपर, और ये हमारा बनकर हो जाता है डाइनिंग टेबल का ऑर्गेनाइज़र। तो हम इसको अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, जहाँ पर भी हम लोग खाना खाते हैं, गेस्ट आते हैं वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और देखने में भी अच्छा होता है, क्योंकि एक तो इसका जो कलर होता है ना ग्लास का, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं और अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के डिब्बे को लेकर, जिसमें हम कोई सामान रखते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें चीनी रखा हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम इसमें कोई सामान रख लेते हैं तो ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है, और उसके बाद हमें इसमें रखना होता है चम्मच। तो हमारी जो चम्मच होती है वो बड़ी होती है, और ना हमारे पास अगर छोटी चम्मच नहीं है तो आप देखते हैं कि अभी मैंने चम्मच इसमें रख लिए हैं और ना इसका जो ढक्कन होता है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता है चम्मच की वजह से। जिससे क्या होता है कि इसमें चींटी वगैरह बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका है, आप क्या करिए कि जो चम्मच है ना उसको आप उस साइड से ना रखकर एक बार आप इसको दूसरे साइड से रखकर देखिए। मतलब जैसे अभी आपने इस साइड से चम्मच रखी है, अब इस तरीके से ना रखकर आप क्या करिए, इसको ना पलट कर रखिए। तो जब हम चम्मच को इस तरीके से पलट कर रखते हैं ना, तो अभी देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। तो हमारी जो चम्मच है ना वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है, और हमारा जो डिब्बा है ना वो भी बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको ना बंद कर कर भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उसमें अगर हमें चम्मच रखना है, एक बड़ी चम्मच हमारे पास अगर छोटी चम्मच नहीं है, तो इस तरीके से ना यूज़ करके देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है काली मिर्च को लेकर, जो कि मसाले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो काली मिर्च होती है उसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है, और काली मिर्च को हमेशा हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बिना ना सब्जी का जो स्वाद है वो अधूरा सा लगता है। तो हर घर में काली मिर्च यूज़ होती है, लेकिन क्या हम कुछ चीज़ें जानते हैं इसके बारे में जो हम यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं, हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम मार्केट से काली मिर्च लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि इसमें ना कुछ आपको अजीब से पार्टिकल्स दिखेंगे। मतलब सारी काली मिर्च तो नहीं, लेकिन जब आप इसको बीच बीच में देखेंगे ना तो आपको कुछ अलग सा, मतलब चमकता हुआ सा एक बीज दिखाई देगा। तो आप लोगों ने इस बात को गौर नहीं किया होगा, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जो काली मिर्च होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, और मिलावट की जाती है पपीता के बीज की। तो जो पपीता के बीज होते हैं ना इसमें इसकी मिलावट की जाती है, जिससे कि जब भी हम इसको सब्जी में डालते हैं या फिर हम चाय पीते हैं इसकी, तो थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। तो इसको चेक करने का बहुत अच्छा सा तरीका होता है। क्या कीजिए कि जो भी आपको एक अलग से पार्टिकल दिखे उसको आप उठाकर हाथों में ना ऐसे उंगली की तरह से आप प्रेस करिए। जब आप उंगली से इस तरीके से दबाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इसका जो छिलका है ना वो उतरता हुआ सा आपको दिखाई देगा, और बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाएगी। क्योंकि जो काली मिर्च होगी वो अपने आप में इतनी ज़्यादा सॉलिड होती है कि अगर आप उसको दबाएंगे तो वो इजीली नहीं दबेगी, ना ही उसमें से कोई छिलका वगैरह निकलता है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसको ना दबाने से बहुत जल्दी प्रेस हो जाता है, छिलका भी निकल जाता है। तो आप समझ जाइए कि ये जो है काली मिर्च नहीं है, ये पपीता के बीज हैं, और इसको निकाल के आप अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से ना हम काली मिर्च की पहचान कर सकते हैं, और आपको सारी जो काली मिर्च है वो उठा कर नहीं देखना है। कुछ अलग से जो पार्टिकल होंगे वो आपको तुरंत दिख जाएंगे इसमें। तो आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी। चैनल पर